नमस्कार। तो आज हम स्त्रीलिंग पढ़ेंगे। जो पुल्लिंग हमारा हो चुका था, कल आपको पुल्लिंग की वीडियो मिल गई थी, अब है स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है पुल्लिंग के बाद आता है। पुल्लिंग में हमने कहा कि पुरुष जाति की बोधक संज्ञा पुल्लिंग हो गई, बड़ी बड़ी चीजें हैं, पर्वत हैं, समुद्र हैं, ये सारी चीजें पुल्लिंग में हो गई। अब स्त्रीलिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है वो हम देखेंगे स्त्रीलिंग में। तो अगला है स्त्रीलिंग। तो यहाँ देख लें, स्त्री जाति की बोधक संज्ञाएं स्त्रीलिंग कहलाती है। स्त्रीलिंग कहलाती है। तो स्त्री जाति की बोधक संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। जैसे हमने कहा माता, लड़की, अध्यापिका, तो ये स्त्रीलिंग के हैं। माता, अध्यापिका, लड़की, ये सभी। तो ये सभी चीज हमारी स्त्रीलिंग में आएंगी। बाकी हमें पता है कि गाय, बकरी या चिड़िया या कोयल या मैना, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। अब हमें देखना है कि कौन कौन से शब्द और क्या क्या चीजें स्त्रीलिंग में आती हैं, तो वो हम देखेंगे। ये हम देख चुके हैं कि स्त्री जाति की बोधक संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। जो साधारण आती है उन्हें तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो अब हम देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। अगले उसमें देखते हैं हम, आगे देखते हैं हम स्त्रीलिंग की कौन कौन सी वस्तुएं हैं वो। तो स्त्रीलिंग की पहचान के नियम में क्या क्या है देख लेते हैं एक बार। पहाड़ियों के नाम, हमने कहा था पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अगर किसी पहाड़ी का नाम आ जाता है तो स्त्रीलिंग में आता है। जैसे हमने नीलगिरी की पहाड़ियां या अरावली की पहाड़ियां, कोई भी आ गई, पहाड़ी आ गई तो स्त्रीलिंग है, पर्वत आ गया तो पुल्लिंग है। लता और बेलें, अगर हमने कहा वृक्ष बड़े बड़े तो पुल्लिंग है, लेकिन लता या बेलें किसी की भी बेल आ जाए तो बेल है स्त्रीलिंग की। कुछ अनाज भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हमने कहा ज्वार, मक्का, अरहर, मूंग, तो ये शब्द हैं जो हमारे आते हैं स्त्रीलिंग में। अगला तिथियों के नाम, जैसे हमने कहा महीने और दिन होते हैं पुल्लिंग के, लेकिन अगर तिथि आ जाए कि पड़वा या प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी आती हमारे स्त्रीलिंग में। इसके बाद कुछ पेय पदार्थ हमने उसमें लिखा है कि कुछ इसमें आते हैं, चाय, कॉफी, लस्सी, शराब, मदिरा, बियर, ऐसे कुछ भी आते हैं, तो ये सभी इसी में आएंगे स्त्रीलिंग में। कुछ शरीर के अंगों के नाम, जीभ, नाक, आंख, हथेली, उंगली, एड़ी, तो कोहनी, ये सभी शब्द हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। अब नदियों के नाम ज्यादातर स्त्रीलिंग में आते हैं, लेकिन दो अपवाद है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, कोई भी आ जाए सब स्त्रीलिंग के हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये दोनों आ जाती हैं पुल्लिंग में, तो ये इसके अपवाद हैं। झीलों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। अगर कोई भी डल झील है, चिल्का है, कोई भी झील है, तो झीलों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये हो गए। अब हम देखते हैं कि प्रमुख हमारे कौन से स्त्रीलिंग शब्द है जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, उसका पुल्लिंग या नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, वो हम देखेंगे कि कौन से शब्द हैं। तो हम कुछ और देख लेते हैं, थोड़े से शब्द और हैं कि कुछ समूहवाची जो शब्द आते हैं वो स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे हमने कहा कि सभा हुई, सभा स्त्रीलिंग का है। सभा, समिति, सेना, संसद, परिषद, कमेटी, सरकार, भीड़, टोली, टुकड़ी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं। अगर ऐसा कुछ भी आ जाता तो ये सभी स्त्रीलिंग हैं। संस्कृत के कुछ आकारांत शब्द जिनके अंत में बड़ा आ हो, ये ऐसे संस्कृत के ऐसे शब्द भी स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे दया, कृपा, अहिंसा, परीक्षा, माया, प्रतिभा, प्रतिज्ञा, आत्मा, हिंसा, क्रीड़ा, ध्वजा, घृणा, कृपा, क्रिया, माला, पिपाशा, ये इनके अंत में आ रहा है, जो कि आपको बताया था कि बड़ा आ जिनके अंत में बड़ी ई, बड़ा ऊ ये होते हैं, वो स्त्रीलिंग के होते हैं। उसी तरह से आकारांत, ईकारांत, उकारांत, यानी जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। आपको बताया कि कुछ पुल्लिंग वाले शब्द, और यहाँ आ गए कुछ स्त्रीलिंग वाले शब्द। जैसे कोयल हमेशा स्त्रीलिंग का है, मैना, मछली, तितली, मक्खी, चील और आदि, तो ये हमारे सभी स्त्रीलिंग के शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। अब इन्हें पुल्लिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इनके आगे नर शब्द जोड़ देते हैं। यहाँ भी नोट करके आप लिख लेंगे कि इन शब्दों के आगे नर जोड़कर इनको पुल्लिंग बनाया जाता है। तो ये हो गए हमारे
सभी शब्द। अब हम कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे, कौन कौन से शब्द है कैसे बनती है। तो कुछ प्रमुख शब्द हैं जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हैं, उनको और देख लें आप। क्योंकि ज़्यादातर तो हमें पता है कि लड़का का लड़की, आदमी का औरत, स्त्री का पुरुष या गाय का बैल, ये होते हैं, ये तो सभी पता है। लेकिन कुछ शब्द अलग बनते हैं, उनको जरा देख लें। जैसे शब्द आया था विद्वान, विद्वान का विदुषी होगा। अब बुद्धिमान, अब ध्यान आपको ये रखना है कि कोई भी पुल्लिंग शब्द मान वाला आता है तो वहाँ मति हो जाता है, और बाण वाला आता है तो वती हो जाता है। जैसे बुद्धिमान का बुद्धिमती, बलवान का बलवती, श्रीमान का श्रीमती और भाग्य भगवान का भगवती, इस तरह से हो जाएगा। बाण का वती और मान का मती, ये शब्द बन जाते। कोई भी शब्द मान और बाण वाला आता है तो। अब नेता शब्द है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। नेता का होता है नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री, सभापति का सभानेत्री, इस तरह से ये बनेंगे हमारे। साधु का साध्वी, साधु है तो साध्वी बनेगा। प्रज्ञावान का प्रज्ञावती, विदुर का विधवा, विदुर विधवा, और वर का वधू। नर का या तो नारी होगा या मादा, क्योंकि नर के दोनों ही बनते हैं, नारी और मादा दोनों हैं। अगला देखते हैं तेजस्वी का तेजस्वी। तो ऐसे शब्द हैं जो कि थोड़े अलग हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इनमें से आ चुके हैं एग्जाम में। बाकी सब वही है, सार्थक ज़्यादातर आपने पढ़े होंगे तो वही शब्द हैं। बाकी ये थोड़े से अलग हैं तो इनको आप और याद कर लेंगे। बस इनको थोड़ा सा बनाना, किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे में करने हैं, ये याद रखना है आपको। ये हो गए हमारे लिंग। अगला टॉपिक आपको मिलेगा वचन का। धन्यवाद।